क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन अ प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एक हमें सर्कल गिवन है, इसका सेंटर अगर मैंने यहाँ पे ओ ले रखा है। अब इसमें मैं एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ए बी हमने यहाँ पे एक इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है और ए बी टेंजेंट सर्कल के जिस पॉइंट पे टच करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसको मैंने यहाँ पे पी से रिप्रेजेंट कर रखा है। परपेंडिकुलर एट द पॉइंट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो सेंटर से जाएगा, ये हमें प्रूफ करना है। अब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? इसको प्रूफ करने के लिए हमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी पहले डिफाइंड कर रखा है कि O इसका सेंटर है और P क्या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट या फिर स्पर्श बिंदु है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक पॉइंट लेता हूँ। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे Q ले रखा है, सेंटर के अलावा हमने एक पॉइंट Q ले रखा है और इस Q को मैंने इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से मिला दिया। तो ये हमें बोल रहा है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। पॉइंट P से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो या तो सेंटर से जाएगा या फिर सेंटर के आसपास कहीं और से जाएगा। तो हमने यहाँ पे Q एक ऐसा पॉइंट लिया जो सेंटर नहीं है। सेंटर हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिसाइड कर रखा कि O है, बट ये Q है वो सेंटर नहीं है। बट ये हमें क्या बोल रखा है कि जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से जाएगा। तो हमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में ऐसा ही हमें लेना होता है। उसके बाद हम यहाँ पे प्रूफ कर देंगे कि Q और O है वो दोनों एक ही पॉइंट है। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? Q पॉइंट हमें ऐसा लेना है कि ये जो QP है वो परपेंडिकुलर है किसके, AB। तो यहाँ से मैं क्या बोल दूंगा कि QPB है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। अब आपको पता है कि इसका जो सेंटर है वो यहाँ पे क्या है, इसका सेंटर है मेरे पास में O है और सेंटर को जब मैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से मिलाऊंगा तो ये इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। QP यहाँ पे रेडियस नहीं है। रेडियस क्यों नहीं है? कि Q यहाँ पे सेंटर नहीं है। तो Q हमने एक ऐसा पॉइंट लिया है कि जो इस AB जो टेंजेंट है इस पे परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से देखो QPB हमने 90 डिग्री लिख दिया। अब जैसे ही मैं सेंटर को इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से मिलाऊंगा तो ये इसकी क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी। सेंटर को सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से जब हम मिलाते हैं तो वो क्या हो जाती है, उसकी रेडियस। और पॉइंट P है वो क्या, इस सर्कल की सरकमफ्रेंस पे, इसकी परिधि पे। तो OP यहाँ पे क्या होगी, रेडियस। और रेडियस है वो टेंजेंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये थ्योरम 10.1 में हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है। OP है वो परपेंडिकुलर होगा AB के। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये भी कितना, 90 डिग्री। तो एंगल OPB यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री। इसको अगर इक्वेशन नंबर 1, इसको अगर मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल रखा है तो इक्वेशन 1 एंड 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ, RHS वाला पार्ट इनका सेम है तो LHS वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एंगल QPB इक्वल हो गया एंगल OPB के। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो पॉइंट मेरा Q है और यहाँ पे ये जो पॉइंट O है, ये दोनों क्या एक ही पॉइंट है। ये दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं, ये दोनों क्या एक ही पॉइंट है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो सेंटर से पास होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि O एंड Q है ये क्या हो जाएंगे, दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे। दोनों एक ही पॉइंट है, इनको हम समपाती बोलते हैं। अब इसका हमें सॉल्यूशन कैसे लिखना है, यहाँ पे हमने समझ लिया इसको सोल्व कैसे करना है। अब इसका हिंदी एंड इंग्लिश में सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे उसको यहाँ पे आप देखो। तो इंग्लिश वाले पहले लिख लेना, हिंदी वालों को मैं इसके बाद बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि यहाँ पे हमें ये एक ऐसे डायग्राम बना लेना क्लियर अच्छे से। और यहाँ पे हमें एक पॉइंट Q लेना, यहाँ पे हमने सेंटर O ले रखा है, P यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे लेट ए सर्कल विथ सेंटर O एंड AB बी द टेंजेंट इंटरसेक्टिंग सर्कल एट पॉइंट P। इसका मतलब P क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। टू प्रूफ में क्या लिखेंगे कि OP को AB के परपेंडिकुलर हमें प्रूफ करना है।
हमने यहाँ पे ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं कि O सेंटर है, P पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो OP है वो इस पे परपेंडिकुलर होगा, तो ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसका मतलब OP है वो AB पे क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो यहाँ से एंगल OPB 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद यहाँ पे लिखना, नाउ लेट्स अज्यूम सम पॉइंट Q, एक पॉइंट Q हम ऐसा अज्यूम करेंगे सच दैट QP है वो AB के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो एंगल QPB कितना, 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से मैं क्या बोल सकता हूँ कि OPB है वो इक्वल होगा QBP के। इसका मतलब जो O है वो Q है वो दोनों क्या एक ही पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट नहीं है, तो यहाँ से लिखना O एंड Q विल कोइंसाइड, देयरफॉर द परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट P विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को क्या लिखना, डायग्राम सेम बना लेना है। उसके बाद लिखेंगे, माना AB केंद्र O वाले एक वर्त की स्पर्श रेखा है तथा बिंदु P स्पर्श बिंदु है, सिद्ध करना OP परपेंडिकुलर AB। उपपत्ति में लिखेंगे, हम जानते हैं कि वर्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, OP AB के परपेंडिकुलर होगा, तो एंगल OPB को 90 डिग्री लिखेंगे। अब मान लेते हैं कि कोई बिंदु Q है, इस प्रकार है कि QP है वो AB पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से क्या लिख दूंगा, एंगल QPB 90 डिग्री। समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं कि एंगल OPB इक्वल होगा एंगल QBP के। इसका मतलब O एंड Q दोनों क्या है, एक ही पॉइंट है, तो O तथा Q समपाती हो जाएंगे, अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर गुजरेगा। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।